बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चेक 5। अज़ीज़ तलबा और तालबात, आज हम चेक 5.5 सॉल्व करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि जो मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल को लाइक भी कर दें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। माशाल्लाह आप बहुत अच्छी रिस्पांस दे रहे हैं, ठीक है। चैनल को लाइक भी कर रहे हैं और सब्सक्राइब भी कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया। चलते हैं आज के लेसन की तरफ। चेक 5.1, आइडेंटिफाई द टर्म टू टर्म रूल्स फॉर द फॉलोइंग पैटर्न एंड राइट द नेक्स्ट 3 टर्म्स, ठीक है। और नेक्स्ट 3 टर्म्स लिखनी है। टर्म टू टर्म रूल्स क्या होता है? टर्म टू टर्म रूल होता है कि मतलब एक टर्म से अगली टर्म जो आ रही है उसमें कौन सा रूल लग रहा है। यहाँ से मतलब फर्स्ट वैल्यू है, फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट से अगली जो वैल्यू आई है वो कैसे आई है? ऐड करने से आई है, सब्ट्रैक्ट करने से आई है, या डिवाइड करने से आई है, या मल्टीप्लाई से आई है, ठीक है। टर्म टू टर्म का मतलब होता है एक टर्म से दूसरी टर्म जो वैल्यू आई है, ठीक है। ये हमने गैस करना है कि यहाँ से ये वैल्यू 40 से 44 कैसे बना, फिर 44 से 48 कैसे बना, 48 से 52 कैसे बना, क्या चीज़ में ऐड हुई है, सब्ट्रैक्ट हुई है, मल्टीप्लाई या डिवाइड हुआ। फिर इसी सीक्वेंस को लेके हमने नेक्स्ट टर्म हमने निकालनी है और फिर टर्म भी बताना है कि क्या हुआ है, ऐड हुआ है, सब्ट्रैक्ट या क्या हुआ है, ठीक है। तो हमारे पार्ट ए से लेकर पार्ट डी तक एक जैसे टाइप हैं के क्वेश्चन है। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ, तो फिर आपको समझाते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास बच्चों, इसमें है आइडेंटिफाई द टर्म टू टर्म रूल फॉर द फॉलोइंग पैटर्न एंड राइट द नेक्स्ट 3 टर्म्स। और नेक्स्ट 3 टर्म्स भी लिखनी है और फिर हमने ये भी बताना है कि कौन सा टर्म टू टर्म रूल चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। हमें वैल्यूज़ गिवन थी 40, 44, 48, ठीक है, 52 डॉट डॉट डॉट। नेक्स्ट 3 टर्म्स भी हमने फाइंड करनी है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बच्चों पहली वैल्यू है 40, हम लिखेंगे 40 और फर्स्ट वैल्यू 40 आ गई, ठीक है, 40। अब 40 से 44 कैसे बना ये हमने गैस करना है। 40 से 44 बच्चों 4 ऐड करने से हुआ है ना 40, तो हमने ये जो वैल्यू आई है ना यहाँ पे, इसको यहाँ पे लिखना है 40 प्लस 4, 40 प्लस 4 हमारा कितना आया 44। अब हमारे पास सेकेंड टर्म आ गई 44। 44 से 48 कैसे बना, फिर 4 ऐड किया गया, ठीक है, 4 ऐड किया। इस वैल्यू को आपने यहाँ पे लिखना है 44 प्लस फिर 4 ऐड कर दिया, ठीक है, 48 आ गया। अब देखो 48 से हमने 52 बनाना है, तो ये जो टर्म है इसको नीचे लेके चलना है। 48 प्लस 4 ऐड कर दिया 52। अब देखो हर एक में 4 ऐड हुआ जा रहा है। जो पिछली टर्म है उसमें 4 ऐड हो रहा है, जो पिछली टर्म है उसमें 4 ऐड, 52 आ गया ना। अब 52 से हमने आगे फाइंड कर रहे हैं ना। अब हमने यहाँ पे पहले 52 लिख देना है, ठीक है, और फिर 4 ऐड कर देना है। 52 प्लस 4 तो ये हमारी नेक्स्ट आ जाएगी 56 आ जाएगी। फिर 56 से लेके चलना है, 56 प्लस 4, देखो एक जैसा सीक्वेंस है, सब में 4 ऐड हो रहा है। 56 प्लस 4 60 आ गया। अब 60 को फिर हम लिखेंगे, इसमें फिर 4 ऐड कर देंगे तो 60 प्लस 4 64 आ गया बच्चों, ठीक है। तो हमारी ये 3 टर्म्स आ गई ना, एक ये आ गई, एक ये आ गई और ये नेक्स्ट 3 आ गई, ठीक है। अब हमें लिखना है जो उन्होंने पूछा था, द टर्म टू टर्म रूल ऑफ दिस पैटर्न इज। टर्म टू टर्म रूल क्या हो रहा है, इसमें प्लस 4 हो रहा है ना, तो हम लिखेंगे एडिंग 4। कौन सा रूल चल रहा है? एडिंग 4 वाला रूल चल रहा है कि इसमें 4 ऐड हो रहा है बच्चों, ठीक है। जो चीज़ चल रही है वो हमने लिखनी है, ऐड हो रहा है या सब्ट्रैक्ट हो रहा है, एडिंग 4। तो नेक्स्ट 3 टर्म्स कौन सी आ गई हमारे पास? ये हमने फाइंड किया 56, 60 एंड 64। ये आ जाएगा 56, 60 एंड 64। कोई मुश्किल नहीं है बच्चों, बहुत आसान से है, सिर्फ पैटर्न को समझना है आपने, ठीक है। सेकेंड पार्ट पे चलते हैं। अब सेकेंड पार्ट में कह रहे हैं वैल्यूज क्वेश्चन के बना 85, 81, 71, फिर आगे 1, 2, 3 टर्म्स भी निकालनी है और टर्म टू टर्म रूल भी बताना है हमने, ठीक है। अब देखो फर्स्ट वैल्यू है 85, हम लिखेंगे 85। फर्स्ट वैल्यू हमारे पास होगी 85। अब फर्स्ट वैल्यू से सेकंड वैल्यू कैसे बनी है? देखो 85 से कम हो रहा है ना 81, ठीक है। 85 से 81 कितना कम हो रहा है? 4। देखो 4 कम हो रहा है, मतलब 85 में 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 81 आएगा, ठीक है। हमने इस टर्म को यहाँ लिख दिया 85। ये जो टर्म है 85 माइनस 4 कर देंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो तब ये आएगी सेकेंड टर्म 81 आई है, ठीक है।
अब ये सेकंड हम 81 से 77 कैसे आया, इसमें भी 4 ही सब्ट्रैक्ट करेंगे, हम इसको लिखेंगे 81, ये वाली वैल्यू हमने यहाँ पे लिखी है। 81 माइनस 4 कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 77 आ गया। देखो बच्चों 4 सब्ट्रैक्ट करने से सीक्वेंस बन गया हमारे पास। अब हमारे पास 77 में फिर 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसमें भी 4 गया, इसमें भी 4, इसमें भी 4, 77 माइनस 4, ठीक है 73 आ गया। अब 73 को हम लेके चलेंगे, इसमें 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 69 आ गया। अब 69 से भी 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 65 आ गया। ये हमारी बच्चों नेक्स्ट 3 टर्म आ गई ना, ठीक हो गया, नेक्स्ट 3 टर्म्स आ गए। याद रखना एक जैसा सीक्वेंस किया, 4 सब में सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। द टर्म टू टर्म रूल इन ऑफ दिस पैटर्न इज, क्या टर्म टू टर्म रूल था, सब्ट्रैक्टिंग 4, कि हर एक में 4 सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है। इसमें भी 4 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, 4 4 4, सब्ट्रैक्टिंग 4 आ गया बच्चों, ठीक है। आगे नेक्स्ट 3 टर्म्स कौन कौन सी आ गई हमारे पास, एक 73 आ गया, 69 आ गया और 65 आ गया, ठीक है बच्चों। ये हमारे पास दोनों सॉल्यूशन का आंसर था, दोनों पार्ट्स का। नेक्स्ट सी पार्ट है 3200, 1600, 1800 डॉट डॉट डॉट, 3 वैल्यूज हमने फाइंड करनी है। अब देखो 3200 से 1600 है, मतलब ये कोई छोटी वैल्यू सब्ट्रैक्ट वगैरह नहीं हो रही है, इसका हाफ हो रहा है। देखो 32 का हाफ है ना, जब कोई चीज़ हाफ होती है तो समझो 2 से डिवाइड किया जाता है। अब देखो 3200 फर्स्ट वैल्यू तो वही होगी 3200। अब 3200 से 1600 कैसे बनेगा, 2 से डिवाइड करेंगे। 3200 अब इसको कर दिया डिवाइडेड बाय 2 तो हमारे पास 1600 आ गया। अब 1600 को हमने ऐसे लेना है, अब इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 1600 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 800। देखो पैटर्न बन रहा है ना, 3200 को 2 से डिवाइड किया 16 आ गया, 16 को 2 से डिवाइड किया तो 800 आ गया, 800 को आप 2 से डिवाइड करेंगे, सीक्वेंस वही बनता जाएगा। 800 डिवाइडेड बाय 2 ये हमारा 400 आ गया बच्चों। अब 400 को डिवाइड करना है 2 से तो 200 आ गया। अब 200 को हम डिवाइड करेंगे 2 से तो 100 आ गया। ये हमारी बच्चों 3 टर्म्स आ गई। नेक्स्ट 1 2 3, ये तो गिवन थी ना यहाँ 800 तक, ये 3 टर्म्स आ गया। तो टर्म टू टर्म रूल ऑफ दिस पैटर्न इज, क्या हुआ रूल, डिवाइडिंग बाय 2, हर एक को 2 से डिवाइड किया तो हम लिखेंगे डिवाइडिंग बाय 2 आ गया, ठीक है। तो नेक्स्ट 3 टर्म्स आर, कौन कौन सी 3 टर्म्स होगी, 400, 200 एंड 100 बच्चों, 400, 200 और 100 नेक्स्ट 3 टर्म्स आ गई हमारे पास। ये था पार्ट बी बच्चों। अब नेक्स्ट पार्ट डी पे चलते हैं। पार्ट डी में क्या वैल्यू गिवन है, 78,125, 15,625, 3,125 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। अब देखो 78, अब देखो इन दोनों को अगर आप डिवाइड करो ना तो आपको पता चल जाएगा कि क्या आ रहा है इनका, क्या सीक्वेंस क्या बन रहा है, ठीक है। अब इन दोनों को जब डिवाइड करो तो 5 आता है ना, ठीक है। अब देखो फर्स्ट वैल्यू तो हमने ऐसे लिख देना है। अब इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो ये सेकंड वाली वैल्यू आ जाएगी। 78,125 को 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 15,625, ठीक है। अब इस वैल्यू को फिर 5 से डिवाइड करेंगे क्योंकि सीक्वेंस एक जैसा है ना, तो फिर 3,125। अब इस वैल्यू को भी 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 625 आ जाएगा। अब फिर ये सीक्वेंस बन गया डिवाइड 5 डिवाइड 5 डिवाइड 5। अब इसको भी 5 से डिवाइड कर देंगे 125 और 125 को भी 5 से डिवाइड करेंगे 25। ये हमारी नेक्स्ट 3 टर्म्स आ गई बच्चों। द टर्म टू टर्म रूल फॉर दिस पैटर्न इज, क्या हुआ, डिवाइडिंग बाय 5, यहाँ पे 5 से डिवाइड किया जा रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट 3 टर्म्स कौन सी हो जाएंगी हमारी बच्चों, नेक्स्ट 3 टर्म्स आ जाएंगी हमारी 625, 125 एंड 25। ये हमारी नेक्स्ट 3 टर्म्स आ गई बच्चों हमारे पास, ठीक हो गया ना। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से लाजमी एक पार्ट पेपर में आ जाता है, ठीक है। इसके साथ इंपॉर्टेंट लगा ले, इसमें से कोई भी पार्ट आ सकता है। लिखा है बाय यूजिंग पोजीशन टू टर्म, पोजीशन टू टर्म रूल। एक टर्म टू टर्म रूल होता है, एक पोजीशन टू टर्म रूल, कि उसकी पोजीशन अपने हिसाब से फाइंड द 7th वैल्यू निकालनी है अपने बच्चों, 20th निकालनी है, 55th निकालनी है और 90th निकालनी है, ठीक है। पोजीशन टू टर्म रूल बताने हैं कि उसकी पोजीशन जो यहाँ पे है उस कौन सी वैल्यू आ जाएगी 7th नंबर पे, 20 नंबर पे। अब 5, 6, 7, 8 इसमें भी हमने पहले टर्म टू टर्म रूल देखना है और उसके बाद फिर हमने सीक्वेंस में जाना है हमने, ठीक हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके सारे पार्ट ही इंपॉर्टेंट है F तक, इनको आपने अच्छी तरह ध्यान से देखना है, ठीक है। मुश्किल नहीं है बच्चों, ध्यान से थोड़ा सा समझेंगे तो इंशाल्लाह इजी लगेगा आपको। फर्स्ट पार्ट था 5, 6, 7, 8, 5, 6,
7 8 डॉट डॉट डॉट, ठीक है, ये हमें गिवन है। अब देखो बच्चों फर्स्ट टर्म हमारी होगी, ठीक है, 5 है ना, फर्स्ट टर्म हमारी कितनी होगी 5 है। कैसे बनी 5? 1 + 4, 1 + 4 का दिया 5, ये हमने खुद गैस करना है, ठीक है। 1 में 4 प्लस करेंगे, फर्स्ट टर्म में 1 लेना है, यहाँ पे फर्स्ट टर्म में यहाँ पे 1 लेना है ना, कि फर्स्ट टर्म में क्या ऐड किया जाए, तो ये बनी है 1 + 4 किया तो 5 आ गई। अब सेकंड टर्म में यहाँ पे 2 आएगा हमेशा, ठीक है। 2 में क्या किया कि 6 बन गया, सेकंड टर्म में 4 ऐड किया तो 6 बन गया। थर्ड टर्म कैसी बनी है, थर्ड टर्म में 3 में हमने ऐड किया फिर 4, अब देखो सीक्वेंस 4 आ रहा है, 7 बन गया। 1 में 4 ऐड किया फर्स्ट टर्म बन गई, ठीक है। 2 में 4 ऐड किया तो सेकंड टर्म बन गई, 3 में ऑफ कर दिया तो थर्ड टर्म बन गई, ठीक है। 4 टर्म में 4 ऐड कर दिया 4 में तो 8 बन गई। अब हमने निकालनी है इसी तरह, देखो जो टर्म है ना, फर्स्ट टर्म है तो 1 है, सेकंड टर्म में तो 2 में 4 ऐड किया, थर्ड टर्म में तो 3 में 4 ऐड किया, फोर्थ टर्म में तो 4 में ऐड कर दिया। अब हमने बच्चों हमने निकालनी है 7 टर्म निकालनी है। पहले कौन सी निकालनी है, 7 टर्म निकालनी है, तो 7 में 4 ऐड कर देंगे, 7 + 4 11 आ गया। फिर बच्चों हमने 20th टर्म निकालनी है, तो हम लिखेंगे 20 + 4, सब में 4 ऐड कर रहे हैं ना, जो टर्म निकालनी है उसमें 4 ऐड कर दो, 24 आ जाएगा। हमने 55 टर्म निकालनी है, तो 55th टर्म इज इक्वल टू 55 + 4 59 आ गया हमारे पास। अब बच्चों 90th टर्म निकालनी है, तो 90th टर्म निकालने के लिए 90 में 4 ऐड कर देंगे, 94 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। क्योंकि ये सीक्वेंस बन गया था ना, फर्स्ट टर्म निकाली थी 1 में 4 ऐड किया, सेकंड टर्म निकाली 2 में 4, जो टर्म निकालनी है उसमें 4 ऐड कर दिया, ये हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। 7 टर्म का 11 आ गया, 20th टर्म का 24 आ गया, 55th टर्म का 59 आ गया और 90th टर्म का 94 आ गया बच्चों, ठीक है। ये हमारा पार्ट ए था। नेक्स्ट पार्ट भी है, इसी तरह हम पहले रूल बनाएंगे और उसके बाद इजी हो जाएगा। 4 8 12 16, ठीक है बच्चों। अब फर्स्ट टर्म क्या आ जाएगी, वही 1 का लिखना है, फर्स्ट टर्म पहले यहाँ लिखना है, 1 को 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे 1 4 था तब 4 आया। सेकेंड टर्म है तो यहाँ 2 आएगा, 2 × 4, इसको 2 से मल्टीप्लाई, सेकेंड टर्म को जो आएगा 2 को 4 से मल्टीप्लाई 8 आ गया। अब थर्ड टर्म ने 3 × 4 12 आ गया। फोर्थ टर्म है तो 4 × 4, हर एक को 4 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है, देखो हर एक को 4 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है, ठीक है बच्चों। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है ज़्यादा। अब 7 टर्म निकालनी है, तो 7 × 4, क्योंकि हर वैल्यू को 4 से मल्टीप्लाई किया, 28 आ गया। अब हमने बच्चों 20th टर्म निकालनी थी, तो 20 × 4 80 आ गया। फिर इसके बाद बच्चों 55th टर्म निकालना था, 55 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो 4 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है, पिछले में 4 ऐड किया हो रहा था ना, 220 आ गया, ठीक है। अब 90th टर्म निकालिए, 90 को 4 से मल्टीप्लाई करो, इस तरह 90 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 360 आ गया, ठीक है बच्चों। बस ये हमने सीक्वेंस देखना है, उसके बाद मुश्किल नहीं है। सी पार्ट है हमारे पास, देखो 20 21 22 23 20। अब देखो फर्स्ट टर्म में 1 में क्या ऐड किया गया, 20 आया, 19 ऐड किया गया, 1 में 19 ऐड किया तो 20 आ गया। अब सेकेंड टर्म निकालनी है, तो 2 में 19 ऐड करेंगे 21, हर एक में 19 ऐड हो रहा है। अब देखो 21 ही बन रहा है। थर्ड टर्म है, ये हमारी कैसे बनी है, 3 + 19 22 आ गया। फोर्थ टर्म कैसे बनी है, 4 + 19 23, देखो ये सीक्वेंस तो वही बन गया ना, सब में कितना ऐड हो रहा है, 19 ऐड हो रहा है। अब हमने बच्चों निकालनी थी 7 टर्म निकालनी थी ना, तो 7 + 19 26। 20th टर्म निकालनी है, तो 20 + 19, ये सीक्वेंस बन गया था ना, 19 हर एक में ऐड कर देना, 39। 55th टर्म निकालनी है, तो 55 + 19, ये हमारे पास आ जाएगा 74 आ गया। अब 90th टर्म निकालनी है, तो 90 + 19 हमारे पास बच्चों ये 109 आ जाएगा, ठीक है। बस इसमें हर एक में 19 ऐड किया जा रहा है, हर एक में 19 ऐड किया जा रहा है, ठीक है बच्चों। दोबारा आपसे गुजारिश ये है कि बच्चों चैनल को लाइक भी कर दें, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, ठीक हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास डी पार्ट, 5 10 15 20 डॉट डॉट डॉट। अब फर्स्ट टर्म में बच्चों देखो, फर्स्ट टर्म में 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को क्या किया कि 5 आए, 1 5 * 5, ठीक है, 5 आ गया। सेकेंड टर्म है, तो सेकेंड टर्म को भी 5 से मल्टीप्लाई किया, 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 2 5 * 10 आ गया। अब थर्ड टर्म है, तो 3 को भी 5 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, जो टर्म है उसको उस 5 से मल्टीप्लाई कर दिए। थर्ड टर्म है, 3 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। फोर्थ टर्म है, तो 4 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, 4 को 5 से मल्टीप्लाई। अब हमने बच्चों 7 टर्म निकालनी थी, तो 7 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 35।
28 टर्म निकाली है तो 20 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 100। अब 55 टर्म निकाली है, 55 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो 55 को 5 से ऐसे मल्टीप्लाई कर दो, 5 5 = 25, तो 5 5 = 25 और 2 27, 275 आ गया बच्चों। अब 98 टर्म निकालनी है तो 90 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 90 को इस तरह 5 से 450, कितना आया 450। ठीक हो गया, ये हमारी टर्म्स थी। 7 टर्म 35 आ गया, 28 टर्म 100 आ गया, 55 टर्म 275 आ गया और 98 टर्म 450, हर एक को 5 से मल्टीप्लाई किया गया। नेक्स्ट बच्चों ई पार्ट है हमारे पास 12, 24, 36। अब देखो 12 कैसे बना, फर्स्ट टर्म को 12 से मल्टीप्लाई किया, 1 × 12, 12 बन गया। सेकेंड टर्म है तो 2 को 12 से मल्टीप्लाई किया, सेकेंड टर्म 2 को 12 से मल्टीप्लाई किया। थर्ड टर्म है तो 3 को भी 12 से मल्टीप्लाई किया है, ठीक है 36। ये हमने गैस करना होता है कि क्या चीज़ है, किस तरह आती है टर्म्स, ठीक है। अब हमने 27 टर्म निकालनी है तो 7 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि सीक्वेंस 12 आ रहा है ना, 84 हो गया। 28 टर्म निकालनी है, 20 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो 20 को 12 से मल्टीप्लाई कर दो ना इस तरह, 2 0 0, 2 2 4, 1 0 0 और 1 2 ठीक है 240, कितना आया 240 आ गया। अब 55 टर्म निकालिए, 55 को 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों इस तरह, 55 को 2 5 = 10 और 2 5 = 10 और 1 11, 1 5 = 5 और 1 5 = 5, ठीक है 660 आ गया, कितना आया ये 660। 98 टर्म निकालनी है, 90 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 1080, ठीक है 1080 आ गया बच्चों। कोई मुश्किल नहीं है, बस आपने सीक्वेंस देखना है और उसके बाद आपने उसको सॉल्व कर देना है, ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास एफ पार्ट है हमारे पास बच्चों 1 2 3 4 ... अब देखो फर्स्ट टर्म क्या हुआ, 0 में 1 ऐड कर दिया, इससे पिछली वाली में 0 में 1 ऐड किया तो 1 आ गया। सेकेंड टर्म है, अब इससे पिछली वैल्यू लेनी है, ठीक है उससे पीछे सीक्वेंस ले लिए। फर्स्ट टर्म है तो 0 में 1, सेकेंड टर्म है तो फर्स्ट 1 में 1 2 आ गया। थर्ड टर्म है उससे पीछे वाली वैल्यू ले लो 2 + 1, ठीक है इसमें थोड़ा सा पॉइंट है। फर्स्ट टर्म लेनी है तो उससे पीछे 0 में 1, सेकेंड टर्म लेनी है तो 1 में 1, ठीक है ये वाली। थर्ड टर्म लेनी है उससे पिछली ले लो, 2 में 1 ऐड कर दिया, हर एक में 1 ऐड करें। फोर्थ टर्म लेनी है तो उससे पीछे वाली वैल्यू, 4 से पीछे 3 + 1। अब 7 टर्म लेनी है, 7 से एक काम कर लो 6 + 1। 20 टर्म लेनी है, 20 से एक काम कर दो 19 + 1। 55 लेनी है, 55 टर्म लेनी है उससे एक काम ले लो 54 + 1। 90 टर्म लेनी है तो उससे एक काम ले लेंगे 89 + 1, 90 आ गया, ठीक हो गया बच्चों। ये हमारी 4 टर्म्स आ गई। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2, इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हैं इब्राहिम रिसाइटेड 2 पेजेस ऑफ द होली कुरान ऑन मंडे, कि मंडे को इब्राहिम ने 2 पेजेस रिसाइट किए, तिलावत किए। 5 पेजेस ट्यूसडे को उसने 5 पेजेस रिसाइट किए, तिलावत किए। 8 पेजेस ऑन वेडनेसडे को 8 पेजेस किए। अगर वो कह रहे हैं इसी तरह वो रिसाइट करता रहे, कीप रिसाइटिंग ऑन पेजेस ऑन द होली कुरान ईच डे इन द सेम पैटर्न, ठीक है तो हाउ मैनी पेजेस विल रिसाइड ऑन थर्सडे को कितने पेज रिसाइड करेगा, फ्राइडे को और सैटरडे को, ठीक है एक सीक्वेंस दिया गया, उसके मुताबिक हमने आगे देखना है हमने। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 ये हमें गिवन था क्वेश्चन, ठीक है रिसाइड ऑन मंडे, ठीक है मंडे को उसने कितना रिसाइड किया 2 पेजेस, ट्यूसडे को 5 पेजेस और वेडनेसडे को 8 पेजेस। ये 3 हमें गिवन थे ना हमें बच्चों, ठीक हो गया। अब देखते हैं रिसाइड ऑन थर्सडे को कितना हमने उसने रिसाइड किया, फ्राइडे को कितना किया और सैटरडे को, ये हमने 3 निकालना है हमने, ठीक है। अब वही सीक्वेंस हमने बनाना है। रिसाइड ऑन मंडे 2 पेज, रिसाइड ऑन ट्यूसडे, अब 2 में कितना ऐड किया तो 5 बना, देखो 5 गिवन था ना, 2 + 3 5 पेजेस, मतलब 3 पेज उसने एक्स्ट्रा ऐड किए थे, रिसाइड किए ना। अब वेडनेसडे को कितना हो जाएगा, जो हमारा पीछे आंसर आएगा 5, ये जो आंसर है उसमें 5 + 3 ऐड कर दिया उसमें 8 पेज, प्रीवियस में 3 ऐड करते जाएंगे ना। थर्सडे को कितना होगा, ये 8 आया था ना, 8 में 3 ऐड कर देंगे, 8 और 3 कितना हो जाएगा हमारा 11 पेजेस हो गया। अब फ्राइडे को ये जो 11 आया हुआ है इसमें 3 ऐड कर देंगे 14 पेजेस, और सैटरडे को 14 + 3 17, मतलब जो प्रीवियस आंसर है उसमें 2 ऐड कर दिया। देखो मंडे को 2 थे ना, तो ट्यूसडे को क्या आया, ये 2 + 3 5, फिर ये 5 + 3 8 आ गया, फिर 8 + 3 11 आ गया,
फिर 11 + 3 14 आ गया, 14 + 3 17 आ गया, ठीक है ना बच्चों। तो ये हमारे उसके आगे हमारे जो है थर्सडे के, ठीक है, थर्सडे के, फ्राइडे के, ये वाले थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे को पेजेस आगे उसने कितने डिसाइड किए थे। नेक्स्ट हमारे पास बच्चों क्वेश्चन है, लास्ट 4 नंबर क्वेश्चन है। 4 क्वेश्चन में कह रहे हैं एन ऑथर इज राइटिंग अ स्टोरी बुक, ही रोट 10 पेजेस इन द फर्स्ट वीक, उसने लिखे 10 पेज फर्स्ट वीक में लिखे, 15 पेज ऑन द सेकंड वीक, 20 पेजेस इन द थर्ड वीक एंड 25 पेजेस इन द फोर्थ वीक लिखे ना। इफ़ ही कीप्स राइटिंग ऑन दिस, वो कह रहा है इसी चीज़ों से अगर वो लिखता जाए, ठीक है, हाउ मैनी पेजेस ही राइट इन द 5th एंड 6th वीक में कितने पेजेस लिखेगा, ठीक है। पैटर्न देखते हैं फिर उसके बाद चलते हैं आगे। अब देखो बच्चों, रोट इन फर्स्ट वीक 10 पेजेस, रोट इन सेकंड वीक 15 पेजेस गिवन था, थर्ड वीक में 20 पेजेस थे, फोर्थ वीक में 25 पेजेस थे बच्चों। अब 5th वीक और 6th वीक में हमने निकाल लेना, ठीक है, ये हमने फाइंड करना है। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। रोट इन फर्स्ट वीक 10 पेजेस गिवन था हमें, सेकंड वीक में कैसे आया, 15 बनाना, 15 था ना, तो 10 में 5 ऐड कर दिया, 10 + 5 कितना हो गया 15 पेजेस। तो थर्ड वीक में ये जो लास्ट आंसर है उसमें फिर 5 ऐड कर दिया, 15 + 5 20 पेजेस, जिस तरह पिछले क्वेश्चन किया था सेम उसी तरह है ना। फोर्थ वीक में ये जो आंसर आया उसमें 5 ऐड कर देंगे, 20 + 5 25 पेजेस। फिफ्थ वीक में कितना करेगा, 25 + 5 30 पेजेस कर ले, और 6 वीक में 30 में फिर 5 ऐड कर देंगे 35, ठीक है बच्चों। जो प्रीवियस है उसमें 5 ऐड कर दिया, पहले में 10 था ना, फिर 5 ऐड कर दिया 15, फिर 15 में 5 ऐड कर दिया 20, 20 में 5 ऐड किया 30 25, फिर 25 में 5 ऐड करेंगे 30, 30 में 5 ऐड करेंगे तो 35 आ गया, ठीक है। फिफ्थ वीक में 30 पेजेस करेगा और 6th वीक में 35 पेज करेगा। ये थी बच्चों एक्सरसाइज आपकी 5.1, ठीक है। उम्मीद आपको समझ आई होगी, बार बार आपने प्रैक्टिस करनी है। बस फिर वही आपसे गुजारिश है कि चैनल को आपने लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊं तो आप तक बर वक्त पहुंच जाए ना, ठीक है। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।